बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी तंदूरी मसाला बोटी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और इसको आज मैं बनाऊंगी बग़ैर ओवन के और बग़ैर ग्रिल के। अगर घर पर दावत हो तो आप इसको एज अ स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये फ्लेवरफुल से तंदूरी बोटी कबाब बनाने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आपके साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे और मसाला बिल्कुल भी नहीं हटेगा इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से बोटी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। यकीन करें एक बार आप मेरे कहने पर बनाएंगे फिर हर बार दूसरों की फरमाइश पर बनाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो जल्दी से चलते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। इसको अच्छे तरीके से धोकर छलनी में डालकर मैंने रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और मैंने बड़े बड़े पीसीस कर लिए हैं जितने टिक्के के मार्केट में मिलते हैं। ठीक है जी। तो अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून दरा मिर्च का और 1 टीस्पून नमक डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून ही मैंने खुश्क धनिया पाउडर का डाला है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर फ्रेश कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भरकर मैंने तंदूरी मसाला लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करेंगी। तीखी नहीं होती लेकिन कलर बहुत खूबसूरत आता है। और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाले का लिया है। एक मैंने लेमन का जूस ले लिया है और थोड़ी सी इसमें मैं ले लूँगी दही। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे हम चिकन के साथ मैरिनेट करने के बाद इसको हम आधे घंटे के लिए ऊपर से कवर करके अच्छे से रख देंगे ताकि फ्लेवर जो है वो अच्छे तरीके से चिकन के अंदर आ जाए। और इस तरीके से रखने से आपने कम से कम आधा घंटा ज़रूर रखना है। आधा घंटा रखने से इसका जो है ना बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का डाल दिया है। अब जी इनको ऊपर से कवर कर दूंगी मैं लेमिनेशन के साथ और कवर करके आधे घंटे के लिए इसको रख देती हूँ। आधे घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इससे हमारा जो है कबाब बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेंगे और गलेंगे भी बहुत जल्दी। तो आधा घंटा हो गया है, इसको मैंने मैरिनेट कर रखे हुए। तो इसको हटा लेते हैं। अब जी चूल्हे पर मैंने एक प्यारा सा पैन रख लिया और इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैं अच्छे तरीके से सारे पेंदे पर फैला लूँगी इसके पैन के। ठीक है जी। अच्छे तरीके से इस तरीके से लगा लेंगे ताकि जब हम चिकन के पीसीस रखें तो वो साथ चिपके नहीं। और इसको मैं गरम कर लूँगी। जैसे ही ऑयल हमारा गरम होगा तो मैं मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी मसाले के साथ बोटी को। और उसके बाद इस तरीके से मैं सारी बोटियाँ जो सी हैं वो इस पैन में रखती जाऊँगी। अभी मैंने फ्लेम को नीचे से हाई रखा हुआ है। जैसे ही मैं सारी बोटियाँ जो सी हैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी तो साथ ही मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाऊँगी। मीडियम फ्लेम पर ही हमने सारा कुक करना है। इसको मैं फिर दोबारा से हाई फ्लेम नहीं करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें जी जो मसाला हमारा बच गया है उसको मैं इस तरीके से बोटियों के ऊपर डाल दूँगी। ठीक है जी। उसको हमने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। यकीन जाने जब आप ये बनाएंगे तो आप टिक्के बनाना भूल जाएंगे बाज़ार से लाकर खाना। अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घर में ही साफ़ सुथरे तरीके से और बहुत फ्रेंडली बजट के साथ खाना बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये देखिए जी इसकी मैंने टर्न जो सी है वो चेंज कर दी है। अब थोड़ा सा इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी हमारा चिकन जो सा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, अंदर से कुक हो गया है। अब ये मसाला जो है इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद हम इसे ड्राई कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो सा है वो कबाब के साथ चिपक जाए। ठीक है जी। और ये देखें जी इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से जो से हम लोग भून लेंगे। साथ स्पैचुला को अपने हिलाते रहना है ताकि मसाला देखें अब एंडिंग पर है तो ये जल जाएगा अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे। तो इसलिए आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयले रख दिए हैं जी दहकने के लिए। तो जैसे ही ये हमारे ड्राई हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। तो ये देखें जी इसको ये देखें माशाल्लाह से देखते मुंह में पानी आ रहा है। इतने ज़्यादा
चटपटे और इतने टेस्टी बने थे कि यकीन करें आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अब जी कटोरी में मैंने रख लिया है जी दहकते हुए कोयले, और इसके ऊपर थोड़े से ड्रॉप्स जो से हैं मैं डालूंगी ऑयल के, और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अच्छे तरीके से स्मोक जो सी है वो हमारी क्रिएट हो जाएगी, सारे स्मोक का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाए। अच्छा जी, इस होल को आप किसी कागज़ के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल इसके ऊपर अपनी फिंगर रख ली है और ये बहुत ही अच्छा जो है स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा घर जो है ना वो महक उठा है इसकी खुशबू से। देखिए माशाल्लाह से सारा मसाला हमारा सारी बोटियों के ऊपर कोट हो चुका है। मसाला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमारी कोई भी बोटी का पीस जो है कोई भी कबाब हमारा खाली है। अब ले लेंगे जी एक प्यारी सी प्लेट और इसको कर लेते हैं सर्व। तो ये देखें जी सारे कबाब जो हम लोगों ने बनाए हैं उसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और ये देखें माशाल्लाह से अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगी और अभी मैं आपको इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। ये कहते हैं अच्छा जी, ये मेरी फेवरेट चटनी है जी, हरी चटनी के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे, साथ ये लेमन इसके ऊपर हम निचोड़ेंगे और ज़बरदस्त सा मज़ा आ जाएगा जब आप खाएंगे इसको। आप इसे वैसे मायो के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे ये हरी चटनी बहुत पसंद है तो इसलिए मैं इसके साथ इसको खाना पसंद करती हूँ। आपको जिससे चाहें आप उसके साथ खा सकते हैं। ये देखें जी ये अभी बहुत गर्म है तो ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से कितनी जूसी और कितनी स्पाइसी ये लग रही है, और ये देखें अंदर से ये कितनी सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये अंदर से गल चुकी है। और देखें जी जो मसाला है वो पूरी बोटी पर लगा हुआ है, और ये इतने मज़े के तंदूरी बोटी कबाब बनकर तैयार हुए हैं कि यकीन जाने मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती हूँ जब तक आप इसे टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखें जी इसके ऊपर हम इस तरीके से लेमन निचोड़ लेंगे, और अब मैं आपको एक टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। उम्मीद है ये आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।